हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल रूपा का जीके जीएस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सभी को जीके का बहुत ही प्यारा, रोचक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया जाएगा, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज आप सभी का पहला सवाल है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में वह कौन सा देश है जहां के गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चीन यानी कि चाइना। अब आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा जेल स्थित है। अब आपका अगला सवाल है कि दुनिया की सबसे कठिन भाषा कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा चीन की भाषा। जो चीन का भाषा है वह दुनिया की सबसे कठिन लैंग्वेज, सबसे हार्ड लैंग्वेज में से एक है। अब आपका अगला सवाल है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आग में जलता नहीं है और पानी में डूबता नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बर्फ़। आप बर्फ़ को देखे होंगे, जो बर्फ़ होता है वह ना ही तो आग में जल सकता है और ना ही पानी में डूब सकता है, बल्कि जो बर्फ़ होता है वह पानी में तैरता हुआ नजर आएगा। अब आपका अगला सवाल है कि कुंभ का मेला भारत के किस शहर में लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है, और जो प्रयागराज है वह अभी यूपी में स्थित है। अब आपका अगला सवाल है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारा समुंदर पाया जाता है, और जो समुंदर होता है उसका रंग नीला कलर का होता है, और पृथ्वी पर ही बहुत सारा पेड़ पौधा वनस्पति पाया जाता है जो कि हरा और नीला कलर का दिखता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। खास करके समुद्र के रंग जो होता है नीला होता है, उसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब आपका अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। और जो लुम्बिनी है वह कपिल वस्तु में पड़ता है। और जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। इनके पत्नी का जो नाम था वह सुधरा था, और इनका जो पुत्र का नाम था वह राहुल था। अब आपका अगला सवाल है कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कहाँ, किस देश में हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट का उपयोग यानी कि यूज सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अब आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। मतलब कि भारत का राष्ट्रीय मछली कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। और डॉल्फिन एक ऐसा मछली है जो कि सिर्फ गंगा नदी में ही पाया जाता है। डॉल्फिन एक ऐसा भी मछली है जिसका दिमाग लगभग मनुष्य की तरह होता है। डॉल्फिन बहुत ही बुद्धिमान मछली होता है। अब आपका अगला सवाल है कि किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक होती है। मतलब कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ की लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक होता है, जहाँ लड़की ज़्यादा है लड़कों से। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में। शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। मतलब कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो शिक्षा एजुकेशन के मामले में सबसे आगे है। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। अब आपका अगला सवाल है कि माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8,849 मीटर। अब आपका अगला सवाल है, मुंबई किस राज्य की राजधानी है। मतलब कि जो मुंबई है वह किस राज्य की राजधानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।